अगर आपको भी लगता है कि आप किसी ऐसी सर्कमस्टांस में हो जहाँ से आपका कोई भी रिटर्न टिकट नहीं है, जहाँ से आपको लगता है कि अब तो मैं गया या अब तो मैं गई, अब यहाँ से कोई भी ज़रिया नहीं है कि मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकूँ, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। वाई हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट इस वीडियो में हम एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है वाई इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल दैन एफर्मेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू बाय माय कोर्स मैनिफेस्टर एसपी अनअपॉलोजेटिकली, उसका भी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो द लिंक फॉर माई व्लॉगिंग चैनल इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार देखो, हम लोग ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक ऐसी सर्कमस्टांस में फंसे हुए होते हैं जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि यहाँ से हम लोग नहीं अपनी रियलिटी चेंज कर सकते, या यहाँ से तो अब हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है बाहर निकलने का। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखो, योर लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू यू, योर लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू। मतलब आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो रियलिटी है, वो आपके थ्रू क्रिएट हो रही है। आप और आपकी रियलिटी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हो, आपकी रियलिटी एग्जिस्ट ही इसीलिए करती है क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो। दैट्स वाई पीपल से दैट लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू यू नॉट टू यू। इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस आपके साथ होते नहीं हैं, इट्स जस्ट कि वो आपके वजह से होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सर्कमस्टांसेस आपके साथ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि भगवान या फिर कोई भी यूनिवर्स वगैरह कोई भी ऐसे चाहते हैं कि आपके साथ ये चीज़ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस आपके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि आपके डीप संक बिलीव्स उस सर्कमस्टांस से अलाइन होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, वो बस इतना केयर करता है कि आप क्या बिलीव करते हो। सो अगर आप कोई चीज़ बिलीव करते हो सो वो आपकी लाइफ में आनी ही आनी निश्चित है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ डिज़ायर करो वो आपकी लाइफ में आए ही आए, बिकॉज़ आपके बिलीव्स अलाइंड नहीं हैं। सिंपल आई वुड से मैनिफेस्टेशन का लॉजिक यही है। आपने अभी तक जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आप बिलीव करते थे सबकॉन्शियसली, पर आप जो हर चीज़ डिज़ायर करते हो वो आप बिलीव नहीं करते हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी आप अभी तक मैनिफेस्ट किए हैं वो हमारा एक बिलीव था, पर हमारा हर डिज़ायर हमारा बिलीव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में तो जस्ट मेक दैट डिज़ायर अ बिलीव। इसका मतलब ये भी है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक। क्यों? क्योंकि आपकी रियलिटी आपके थ्रू ही क्रिएट हो रही है। ये चीज़ अगर आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी कुछ दिन पहले आई टुक अ कॉल जहाँ पे द गर्ल वॉज मुस्लिम एंड जो लड़का था वो हिंदू था। मतलब उस लड़की का एसपी था, वो हिंदू था, और लड़के के घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम मुस्लिम लड़की अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। पर द थिंग इज़, लड़की ने विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक ये चीज़ बस एक्सेप्ट कर ली कि उसकी शादी ऑलरेडी उसके एसपी से हो चुकी है। विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ, मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, और उसने काम किया अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। एंड नाउ वो जो लड़का है उसके घर वाले खुद चाहते हैं कि उसकी शादी उसी लड़की से हो, क्योंकि दे हैव सीन कि वो लड़की उससे, मतलब उनके बेटे से बहुत प्यार करती है। सो सर्कमस्टांसेस तो कभी मैटर करते ही नहीं हैं,
ऑल दैट मैटर्स इज़ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या यकीन दिला पाते हो। एंड यहाँ पे मैं कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने की बात नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो जब तक रिजल्ट नहीं देखेगा तब तक वो बिलीव ही नहीं करेगा। तो जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस नहीं हो जाता, वो बिलीव नहीं करता, आपकी रियलिटी में कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि रियलिटी इस ही तरह काम करती है। सर्कमस्टांस माइट लुक टफ, बट वो कभी भी टफ नहीं होते हैं। एक जो चीज़ टफ होती है वो यही होती है कि आपके दिमाग का परसेप्शन। तो जिसने भी आज तक अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट की है और अगर उसके बिलीव्स अलाइंड नहीं थे उसकी डिज़ायर के लिए, तो या तो उसने मेहनत की है अपने बिलीव्स को अलाइन करने के लिए, या उसने कैसे ना कैसे भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करा दिया कि उसका डिज़ायर ऑलरेडी सच है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि व्हाई इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन योर अफर्मेशंस, तो इसका सिंपल सा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है लैडर टेक्निक। देखो, लैडर टेक्निक में बोला जाता है कि यू हैव टू विजुलाइज कि आप ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो एवरी नाइट वाइल यू आर फॉलिंग अस्लीप, और पूरे दिन आपको ये बोलना है कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा। कहीं लिखना है, कहीं लिख के चिपका देना है, उसको रीड करना है। और ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ को करे हैं, जो जितने भी लोगों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में लैडर टेक्निक की है और उन्होंने दिन भर ये बोला है कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा, उन्होंने फिर भी वो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने जो चीज़ विजुलाइज कर ली और अगर वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर ली है, अगर उन्होंने अपने उस इमेजिनेशन का एक छाप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दिया है, तो इट डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हो, इट विल स्टिल मैनिफेस्ट। और यही लैडर टेक्निक शो करती है कि आप अपनी इमेजिनेशन को हल्के में मत लो। आप इमेजिनेशन के थ्रू अपनी रियलिटी में कोई भी मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको वो इमेजिनेशन इतना क्लियरली और इतना विविडली देखना है, इतना क्लियरली उसको इमेजिन करना है कि योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट हैव एनी चॉइस बट टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। इसीलिए बोलते हैं सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। आपका सर्कमस्टांस आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, और ये चीज़ जितना आप जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप क्विकली अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाओगे। सर्कमस्टांसेस इसलिए भी पावरलेस है क्योंकि उनका ओरिजिन ही आपके थ्रू होता है, उनका ओरिजिन ही आपके दिमाग के थ्रू होता है। आपकी रियलिटी में उनका ओरिजिन ही आपके बिलीव्स के थ्रू होता है। तो अगर आप अपने बिलीव्स चेंज कर लो तो आपकी रियलिटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है बट टू शो यू दैट इनर चेंज। और इसी को मिरर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मिरर प्रिंसिपल बोलता है कि आप जो भी अपने दिमाग के अंदर या फिर अपनी इंटरनल रियलिटी में जो भी आप चीज़ मोशन में लाओगे, वही मोशन आपको आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में भी दिखेगा, बट विद अ स्लाइट डिले। इसलिए क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है रीप्रोग्राम होने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइम क्रंच के अंदर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको बहुत फर्मली अपना कोई एक इंटेंशन बनाना होगा और उसको फिर ड्रॉप करना होगा। ड्रॉप करने का मतलब है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अपने आप को इतना बिजी रखना है, इतना बिजी रखना है कि आपके दिमाग को टाइम ही ना मिले उस चीज़ के बारे में सोचने का। इसी को बोलते हैं अपने डिज़ायर को ड्रॉप करना। सो सर्कमस्टांसेस नेवर एवर 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 मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप क्या बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, तो आप वो चीज़ क्रिएट कर लोगे।
ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, एंड आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेक श्योर दैट आप मुझे व्हाट्सएप ही कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू बाय माय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, सो वहाँ से जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।